नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। मैं हूं आपके साथ राजमोहन तिवारी। चक्रवाती तूफान यास ने उड़ीसा और बंगाल में अपनी दस्तक दे दी है। इसका असर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उड़ीसा, बंगाल के साथ ही झारखंड और बिहार में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के पूर्वी तटीय इलाकों में तबाही मचाने वाले इस चक्रवाती तूफान यास का नाम भारत ने नहीं बल्कि ओमान ने रखा है। अब सवाल आपके मन में कौंधेगा कि आखिर भारत में जिस तूफान ने तबाही मचाई उसका नाम ओमान कैसे रख सकता है। आपको मालूम होगा कि हाल ही में ताउते नाम का तूफान भी भारत में आया था, लेकिन इसका भी नाम भारत ने नहीं बल्कि म्यांमार ने रखा था। अब हम आपको बताते हैं कि यास का अर्थ क्या होता है। यास, जिसका नाम ओमान ने रखा है, इसका अर्थ होता है निराशा। अब थोड़ा हम पीछे चलते हैं और आपको बताते हैं कि आखिरकार इन तूफानों को नाम देने की प्रणाली कैसे शुरू हुई, कब से शुरू हुई और क्यों इन तूफानों को नाम दिया जाने लगा। 1953 से पहले इन तूफानों को नाम देने की कोई भी प्रणाली मौजूद नहीं थी। हर देशों में ये तूफान आते थे, एक ही तूफान कई देशों से गुजरते थे। हर देश अपने अपने अनुसार उसका नाम कुछ कुछ रख देते थे, लेकिन ये नाम अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों में एक बड़े उलझन लगने लगे। इसलिए ये ज़रूरी हो गया कि इन तूफानों का कोई एक नाम रखा जाए और इसी के लिए अटलांटिक महासागर के क्षेत्र में एक समझौता हुआ और नाम तय किए जाने लगे। शुरुआत में जो नाम तय किए जाते थे उसमें एक खास चीज़ देखने को मिली कि अमेरिका को जब भी मौका मिलता है इन तूफानों का नाम रखने का, तो वो हमेशा महिलाओं के नाम पर इन तूफानों का नाम रखता था, जैसा कि एलिस, बारबरा, डॉली, रीटा, हेजल, इस तरह के नाम अमेरिका ने रखने शुरू कर दिया। इसके विरोध भी शुरू हुए। अमेरिका में जो ये कहे जा सामाजिक कार्यकर्ता थी महिला, उन्होंने इसका विरोध किया। कई लोगों ने विरोध किया कि आखिरकार एक तूफान जो तबाही मचाता है वो कभी भलाई नहीं करता, उसका नाम महिलाओं पर क्यों रखा जा रहा है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने तो हद ही पार कर दी, लेकिन इससे भी दिलचस्प नाम तो ऑस्ट्रेलिया ने रखना शुरू कर दिया। ऑस्ट्रेलिया को जब भी मौका मिलता इन तूफानों का नाम रखने का, तो वो इन तूफानों का नाम अपने भ्रष्ट नेताओं के नाम पर रखने लगा। लेकिन 1973 में इसमें थोड़ा बदलाव हुआ। एक पुरुष और एक बार महिला, इस तरह अल्टरनेट पे ऑस्ट्रेलिया ने इन तूफानों का नाम रखना जब उसे मौका मिलता उसने शुरू किया। लेकिन साथ ही एक चीज इसमें कॉमन रही कि उस समय भी भ्रष्ट नेताओं के नाम पर, उनकी पत्नियों के नाम पर, यहाँ तक कि उनकी गर्लफ्रेंड के भी नाम पर इन तूफानों का नाम ऑस्ट्रेलिया अभी तक रखता रहा। लेकिन 2004 में WMO, जो कि अमेरिका का प्रभावी विश्व मौसम विज्ञान संगठन था, उसका अंतर्राष्ट्रीय पैनल भंग हो जाता है और उसके बाद उसी साल भारत की अगुवाई में हिंद महासागर क्षेत्र के 8 तटीय देशों भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, मालदीव, श्रीलंका, ओमान और थाईलैंड में एक समझौता होता है। सभी 8 देशों ने अपनी ओर से 8-8 नाम दिए। देशों के नामों में आने वाले पहले अक्षर के अनुसार अल्फाबेटिकल सभी को अपने नाम रखने की अनुमति मिली। तब साल 2004 में 64 तूफानों की लिस्ट जारी की गई। ये लिस्ट 2018 में अम्फान तूफान के साथ समाप्त हो गई। यानी 8 देशों में 64 तूफान आने में 14 साल लग गए। तो 2004 में जो एक समझौता हुआ जिसमें 8 भारतीय हिंद महासागर के आसपास के जो देश थे वो मिलते हैं और वो एक समझौता करते हैं कि उनके एरिया में जहां कहीं भी अगर तूफान इस क्षेत्र में आएगा तो उनके नाम हम लोग ये रखेंगे। सभी देशों ने 8-8 नाम दिए। सभी के दिए गए नामों पर तूफानों के नाम पड़े। 14 साल तक 64 तूफानों के नाम दिए गए। 2018 में ये जो नामों की लिस्ट दी गई थी वो खत्म हो गई थी। उसके बाद 2020 में एक और बैठक होती है, लेकिन 2020 में बैठक से पहले जो 8 देशों का ये ग्रुप था वो 13 देशों का बन जाता है। इसमें 5 अन्य देश ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन को भी शामिल किया जाता है। और इस तरह से ये 13 देश 2020 में 13 नाम देते हैं, यानी कि 169 नाम। अब कहा जाता है कि 169
69 नाम जो दिए गए हैं तूफानों के, उसे पूरे होने में 50 साल लगेंगे। यानी कि अगले 50 साल तक जो तूफानों के नाम भारतीय महाद्वीप के आसपास, जो भी हिंद महासागर के आसपास देश हैं, वो जहां जो भी तूफान इन देशों में आने वाले हैं उनके नाम पहले से ही तय हैं। इन 169 नामों में से 5 नाम के जो तूफान हैं वो आ चुके हैं। 5वां है ये यास, जिसका नाम ओमान ने दिया है। अल्फाबेटिकल ये नाम चलते हैं, जिसका अल्फाबेट पहले था उसका नाम शुरू होता है उसके देश का, उसके बाद फिर उसके ये सीरियल वाइज 13 नाम सभी देशों ने दिए हैं। 13 के नाम बारी बारी से आएंगे। इस तरह से अगर बात करें तो नई सूची में अब तक निसर्गा, गति नाम भारत ने दिया था, निवार, बुरेवी और ताउते आ चुके थे और अब यास भी दस्तक दे चुका है। यानी कि 5 नाम अब पूर्ण रूप से आ चुके हैं और अन्य जो नाम हैं वो आने वाले हैं। अगर भारत की बात करें कि भारत ने कौन से 13 नाम दिए हैं, तो इसमें सबसे पहला गति है। गति तूफान पहले ही आ चुका है। फिर तेज, मुरासू, आग, व्योम, झार, प्रवाहो, नीर, प्रभंजन, घुन्नी, अम्बुद, जलधि और वेगा शामिल है। इसमें गति आपको जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आ चुका है। तो ये इस प्रकार से तूफानों के नाम पड़ते हैं। खासकर जो भी तूफान हम लोग के क्षेत्र में आते हैं, भारतीय महाद्वीप में आ गए, हिंद महासागर, ये जो भी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में जब भी नाम आएंगे तो जो 169 नाम दिए गए हैं 13 देशों द्वारा, जिसमें भारत भी शामिल है, तो उसी के आधार पर ये नाम दिए जाते हैं। तो जैसा आप समझ गए होंगे कि 13 नाम दिए गए हैं हर देश द्वारा और हर देश की बारी के आधार पर उसके नाम आएंगे। सबसे दिलचस्प नाम जो देता था वो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया हैं और भारत में जिस नाम जो है वो तेज, गति मतलब तेज हवा के आधार पर इस प्रकार से दिए जाते हैं। तो कई नाम अभी आने वाले बाकी हैं और मुझे जैसा कि लगता है कि आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे कि कौन नाम देता है, क्यों नाम देते हैं। किसी भी देश में तूफान है, जो सीरियल चल रहा है नामों के तूफान का, उसी प्रकार से वो जारी रहेगा। तो बने रहिए लाइव बिहार के साथ। तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और यास तूफान से जुड़ा हुआ अपडेट भी हम आप तक लगातार पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार अलर्ट मोड पर है और बिहार के कई जिलों सहरसा और जमुई में बारिश की खबरें सामने आई हैं और तमाम अन्य जो भी अपडेट होंगे वो भी हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।